गवार बहू की पढ़ी लिखी नौकरानी। तारा और विहान की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। विहान एक लेखक था, इसलिए उसका बैठना उठना काफ़ी ऊंचे और बड़े बड़े लोगों में होता रहता था। पर वहीं तारा कम पढ़ी लिखी थी और गवारों की तरफ पेश आने वाली लड़की थी, जिसकी वजह से विहान को कई बार बेइज्जत होना पड़ता था। एक बार की बात है, दोनों एक पार्टी में गए हुए हैं। अरे ये क्या, आपने मेरी थाली में पनीर तो डाला ही नहीं। वो बड़ा टुकड़ा डालो पनीर का। ये क्या छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे हो? पूरे 1100 का लिफाफा दिया है मेरे पति ने, आज से कैसे छोड़ दो पनीर को? चलो चलो डालो। तारा चुप करो, क्या कर रही हो? सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अच्छा है तो देखने दो ना, उनको भी पता चले कि ये भाई साहब मेहमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें पनीर की पड़ी है और यहाँ मेरी इज्जत जा रही है सबके सामने। चलो यहाँ से। अरे पर वो पनीर। विहान तारा को खींच के ले जाता है। शायद भाभी ने सुबह से कुछ खाया नहीं। ये लीजिए भाभी, आप मेरी थाली से पनीर ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो तो बस यूं ही। हाँ हाँ लाइए ना भाई साहब, दीजिए। क्या कर रही हो? अरे भाई साहब इतने प्यार से दे रहे हैं, कैसे मना कर दें अब इनको? हाँ। विहान के लाख बार समझाने पर भी तारा का बर्ताव वैसा का वैसा ही था। विहान ने कई बार समझाया कि वो ऐसा बर्ताव करना छोड़ दे और थोड़ा डिसेंट बनने की कोशिश करे, पर तारा पर विहान की बातों का कोई असर नहीं था। एक दिन तारा बाहर से कटोरी में चीनी लेकर आती है। फिर तुम पड़ोसन से चीनी मांग कर ले आई? मैंने कितनी बार कहा है कि अगर कोई चीज़ खत्म हो जाए तो बाजार से ले आया करो या मुझे बोल दिया करो, मैं ले आऊँगा। पर तुम हर बार कटोरी लेकर पहुँच जाती हो। हाँ तो अच्छा किया ना, उस दिन पड़ोसन हमारे घर से 2 टमाटर लेकर गई थी और आज देखो मैंने कटोरी चीनी मांगकर हिसाब बराबर कर दिया ना। देखा मेरा दिमाग? इससे दिमाग नहीं तारा, बेवकूफ़ी कहते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए छोड़ो इसे। और एक बात, शाम को मैंने एक नौकरानी बुक की है घर के कामों के लिए, क्योंकि तुमसे तो कुछ ठीक से होता नहीं। पूरा घर कचरा पेटी बना कर रखा है। वॉशिंग मशीन, ओवन, डिश वॉशर, ये सब तुम्हें चलाना आता नहीं, इसलिए शाम को वो आ जाएगी, ध्यान रखना। उसका नाम रानी है। अरे ठीक है देख लूंगी मैं। विहान तारा को नौकरानी के बारे में बताकर ऑफिस चला जाता है। शाम को रानी तारा के घर आती है, पर तारा उसे देखकर समझ ही नहीं पाती कि वो सच में नौकरानी है या नहीं, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। तुम सच में यहाँ काम करने आई हो? जी मैम, आपके पति ने ही मुझे ऑनलाइन बुक किया है आपके घर का काम करने के लिए। ठीक है, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम नौकरानी हो। मैम आजकल सब कुछ बदल गया है। हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे क्लाइंट के घर का काम करना है और कैसे बात करनी है। इसलिए अब नौकरानियाँ भी पहले जैसे नहीं रही, सब कुछ एडवांस्ड हो चुका है। आप मुझे काम बता दीजिए, मैं कर दूँगी मैम। सबसे पहले ना ये कपड़े धो देना, फिर खाना बनाना है और फिर घर साफ करना है। जी ठीक है मैम। रानी ने आते ही सारा काम करना शुरू कर दिया। उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े धो दिए और खाना बना दिया और घर को भी एकदम साफ और सजा दिया। इतने में ही विहान भी ऑफिस से आ जाता है और घर को इतना साफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये मेरा ही घर है, इतना सुंदर, और ये खाने की खुशबू आ रही है। ये सब तुमने किया है रानी? जी सर। अब मुझे समझ में आया ऑनलाइन तुम्हारी रेटिंग्स 5 स्टार क्यों थी। तुमने तो आते ही घर का नक्शा ही बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें काम पर रखा। शुक्रिया सर। तारा को अब थोड़ी जलन हो रही थी, क्योंकि विहान ने आते ही रानी की तारीफ शुरू कर दी। उसने तारा की तरफ एक बार देखा तक नहीं, और अब तो कुछ ही दिनों में विहान रानी से इम्प्रेस हो चुका था। बस जब देखो उसकी ही तारीफों के पुल बांधता रहता। एक दिन दरवाजे पर पार्सल वाला आता है। मैम आपका पार्सल है, प्लीज़ ये फॉर्म भर दीजिए और साइन भी कर दीजिए यहाँ। अरे अब ये क्या मुसीबत है? ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है सब कुछ, हमें नहीं आती अंग्रेजी। लाइए मैम, हम भर देते हैं आपका फॉर्म। तुम्हें आती है अंग्रेजी? हाँ मैम, मुझे अंग्रेज़ी लिखना और बोलना दोनों आते हैं। लाइए। इतने में विहान कमरे से बाहर आता है और रानी फॉर्म भरकर पार्सल ले लेती है। तुम तो सच में कमाल हो रानी, कितनी काबिल हो। और यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुधरना ही नहीं चाहते।
बस गवारों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और एक तुम्हें देखो, ऐसा काम करना पड़ रहा है, फिर भी इतनी समझदार और होशियार हो तुम। तारा को समझ आ रहा था कि विहान उसे ताने मार रहा है, और अब तो तारा को भी रानी से जलन होने लगी थी, क्योंकि विहान हर बात में रानी को लाकर उसे बेइज्जती करता रहता। रानी, आज शाम मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्लीज़ तुम खाना और घर दोनों अच्छे से कर लेना। जी सर, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँगी। आप चिंता मत करिए, मैं सब तैयारी अच्छे से कर लूँगी जी। हाँ, क्योंकि अब रानी है तो मुझे कोई चिंता नहीं, वरना तो तुम हर बार मुझे मेरे दोस्तों के आगे शर्मिंदा कर देती हो। इस बार रानी सब संभाल लेगी। ठीक है रानी, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम को विहान अपने दोस्तों के साथ आता है। तब तक रानी ने सारी तैयारियां कर ली थी, और विहान भी अपने दोस्तों के सामने रानी की तारीफों की पोल बांध रहा था। और तारा कोने में खड़ी बस चुपचाप सब कुछ देख रही थी और जल रही थी। बस अब बहुत हो गया, अब मुझे विहान का दिल जीतना ही होगा, नहीं तो मुझसे वो दूर चले जाएंगे। मैं ऐसी ही गंवार रही तो विहान इस रानी के साथ कहीं भाग ना जाए। नहीं, मैं आज से ही पढ़ाई और अच्छे से तौर तरीके सीखूंगी और विहान को वापस ले आऊंगी। अब तारा को डर लगने लगा था कि कहीं विहान इस पढ़ी लिखी नौकरानी के कारण उसे छोड़ ना दे, इसलिए उसने भी ऑनलाइन पढ़ाई करना और कैसे सभी लोगों की तरह उठा बैठा बोला और खाया जाता है वो सीखने लगी। वो अकेले में अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस भी करती थी। उसने खुद को गवार से डिसेंट बनाने का ठान ही लिया था। एक सुबह तारा बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। व्हाट यू वांट इन ब्रेकफास्ट? क्या सर्व करूं आपको? तारा, ये तुम हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? दिस इज मी विहान, योर वाइफ। हाथ लगाकर देख लो। लो। तारा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और ये सब कुछ तुमने बनाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सच में। मैं माफ़ी मांगती हूँ विहान, मेरे इस गवारपन के कारण आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, पर अब और नहीं, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सच। मैं बहुत खुश हूँ तारा कि आखिरकार तुमने खुद को संवार ही लिया। तभी अंदर से रानी आती है। तो मेरा काम भी यहाँ ख़त्म होता है, मैं चली। मतलब? रानी और विहान हंसने लगते हैं। ये मेरी दोस्त है, मैंने ही इसे ये ड्रामा करने को कहा था जिससे तुम जेलस हो और अपने आप को सुधारो। क्या ये सब आप दोनों की चाल थी मतलब? हाँ, और देखो हमारा प्लान कामयाब भी हो गया ना। खुद को देखो जरा, कितनी बदल गई तुम। तो अब मैं चलती हूँ मेम साहब, कभी काम हो तो मेरे को ज़रूर याद करना।